ओम नमः शिवाय का जाप करते समय क्या स्त्रियों के लिए नियम है और क्या पुरुषों के लिए? क्या है ओम का रहस्य और इसके उच्चारण का क्या महत्व है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। तो इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से, व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के दर्द दुख से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, शमी पत्र, शहद, दही, पंचामृत, भस्म इत्यादि चीजें चढ़ाना बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप बस सिर्फ एक लोटा जल विधिवत तरीके से भगवान शिव को अर्पित कर दें। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपके सभी दुख दर्द से आपको मुक्ति देते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के इस प्रिय मंत्र का जाप स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग तरीके से करना चाहिए। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए इस विषय में हम विस्तार से जानते हैं कि स्त्री और पुरुष को किस तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले पहले जानते हैं कि ओम का क्या रहस्य है और इसको उच्चारण करने से क्या महत्व है। दोस्तों, मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। मंत्रों का जाप एक मानसिक क्रिया है। कहते हैं कि आपका जैसा मन होगा वैसे ही आपका तन होगा। अर्थात अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है। दोस्तों, ओम 3 अक्षरों से बना है, आ, उ और म। ये शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से ही सभी प्रकार की समस्याओं का नाश हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी थी और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई थी। पुराणों में एक ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियां एवं शब्दों की जननी कहा गया है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से ही शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु आपको ओम का जाप करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी हम दूर कर सकते हैं। इस मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से माना गया है कि ओम में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आध्यात्मिक दृष्टि से ये माना जाता है कि हम रोज नियमित रूप से बिना नागा के ओम मंत्र का जाप करें तो हमारा तन और मन शुद्ध रहेगा और मानसिक शांति हमें मिलेगी। ओम मंत्र के जाप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंच जाता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बनता है। इस बात पे सब यही कहते हैं कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में ये स्पष्ट कहा गया है कि ये ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। आ, उ और म प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग नियमों को अपने में समेटे हुए है। जैसे कि अ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है। ऊ से बुद्धिमान, सूक्ष्म और सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। म से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला है।
दोस्तों ये तो बहुत थोड़े उदाहरण है जो कि ओम के प्रत्येक अक्षर से समझे जा सकते हैं। दोस्तों वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम अक्षर में समाये हुए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम और कुछ नहीं है। शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है ये शब्द, अर्थात तनाव के कारण आपके शरीर में जो द्रव्य पैदा होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। ये हृदय और खून के प्रवाह को भी संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है और शरीर में फिर से स्फूर्ति और युवावस्था का संचालन हो जाता है। थकान से बचने के लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो ये समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित रूप से नींद आ जाती है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं। दोस्तों सुबह उठ करके पवित्र होकर के ओंकार ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार अर्थात ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर आप कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समय के अनुसार जैसा आपके पास समय हो वैसा करें। आप जोर से भी बोल सकते हैं, धीरे भी बोल सकते हैं और माला जाप भी इससे कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। इसके उच्चारण में आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से अर्थात आवाज से सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय, कामेक्षा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों के निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे आपके खून में टॉक्सिक पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगल शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क में और हृदय में रक्त पर अमृत की तरह रसायन की वर्षा करती है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद आपको एक नई ऊर्जा का संचार होता प्रतीत होता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान भी होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न कभी नहीं होते। आपके मन में आत्महत्या जैसे घृणित विचार भी मन में नहीं आते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें यदि ओम शब्द का नियमित रूप से उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति अर्थात सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाएगी और उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। दोस्तों ओम की इतनी सारी विशेषताओं के कारण ओम नमः शिवाय मंत्र इतना शक्तिशाली बन जाता है। शिव जी के इस पंचाक्षर मंत्र से सृष्टि के पांचों तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय की 5 ध्वनियां सृष्टि में मौजूद पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान शिव को सृष्टि के संचार का कर्ता मानते हैं। दोस्तों ओम नमः शिवाय में हमने ओम का अर्थ आपको पहले बताया है। अब नमः का अर्थ जानते हैं। नमः में न का अर्थ है पृथ्वी, मह का अर्थ है पानी, शी का अर्थ है अग्नि, वा का अर्थ है प्राणवायु और यह आकाश को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं शिव जी ने माता पार्वती को इस मंत्र के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि कलयुग में समस्त पापों और कष्टों को दूर करने के लिए ये मंत्र कारगर साबित होता है।
दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जब पुरुष इस शिव मंत्र का जाप करे तो षडाक्षर से शुरू कर सकते हैं, अर्थात वो सीधे ओम नमः शिवाय कह सकते हैं। इसके साथ ही 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप पुरुषों को करना चाहिए। और इसकी जगह अगर महिलाएं इस मंत्र का जाप करें तो महिलाएं जब इस मंत्र का जाप करेंगी तो वो पंचाक्षर से शुरू करें और उसके बाद षडाक्षर तक जाएं, अर्थात जब महिलाएं शुरू करें तो वो नमः शिवाय से शुरू करें। उनको इस तरह से मंत्र का जाप करना है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्थात पहले नमः शिवाय बोलना है, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। स्कंद पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय महामंत्र मोक्ष प्रदाता है। प्राणों का नाश करने के साथ परलौकिक सुख देने वाला माना जाता है ये मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के द्वारा किया जाए तो इसका हमें अलौकिक फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप स्त्रियों और पुरुषों को कैसे करना चाहिए, साथ ही ओम का रहस्य क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।